इस पावन स्थल पर मंचासीन सम्मानीय स्वामी सनातन जी महाराज, समस्त मुदमंगलमय साधु समाज, हमारे आदरणीय परम विद्वान मन संचालक महोदय श्री जयनंदन बाबू, परम आदरणीय साधक वृंद, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोगों के ऊपर परमात्म स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है, जिससे हम सभी लोग इस कलिकाल में भी सत्संग में उपस्थित होकर संत महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को कह और सुन रहे हैं। जिस सत्संग में हम आप उपस्थित हैं, यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और संत मत सत्संग का अपना खास नियम है। कहीं भी होता है और किसी भी अवसर पर होता है तो स्तुति प्रार्थना या स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ से पाठ होता है। पाठ के आधार पर जो विषय बनता है, प्रवचन करने वाले प्रवक्ता लोग, बाबा लोग उसी विषय पर प्रवचन करते हैं। यहाँ कुछ देर पहले संत मत सत्संग की नियमानुकूल स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता शबरी का संवाद था। इस संवाद के आधार पर, पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना परमात्मा की भक्ति। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहने कृपा की है, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब तक कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक किसी का कल्याण संभव नहीं है। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द सनेही होए रहे, घर को पहुँचे सो। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं हो सकता, अर्थात भक्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। और आप लोग सुन रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास काल में माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया है। सज्जनों, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति 9 तरह से करनी होगी। भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति है संतों का संग,
दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग, तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा, चौथी भक्ति है परमात्मा का गुणगान, पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप, रूप का ध्यान, छठी भक्ति है दम का साधन, सातवीं भक्ति है शम का साधन। सज्जनों, आठवीं और नौवीं भक्ति भक्ति का फल है। अगर इस तरह से कोई आदमी नौों प्रकार की भक्तियों को करता है तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है, उनका भला होता है। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहने की कृपा की है। ईश्वर परमात्मा की भक्ति में तीन बातों की प्रधानता होती है। वे तीन बातें क्या है? स्तुति, प्रार्थना और उपासना। आप लोग याद रखेंगे, अगर कोई ईश्वर भक्त तीन बातों को अपने जीवन में अपना ले तो उनसे नवधा भक्ति पूरी हो जाएगी और उनका परम कल्याण होगा। ये जो तीन बातें हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, इसको सद्गुरु महाराज जी ने बहुत बढ़िया से ढंग से समझाया है। सभी भक्त को इस बात को बढ़िया से समझना चाहिए। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, देखो जी, स्तुति का मतलब होता है गुणगान करना। किनका गुणगान करना? परमात्मा का गुणगान करना। वैसे हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने कहा, जो भी जीव के उपकारक होते हैं, जिससे जीव उपकृत होता है, जीव को उसका गुणगान करना चाहिए। सज्जनों, सद्गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है, संसार में जीव के तीन उपकारक होते हैं। ये तीनों महापुरुष होते हैं। जीव का सबसे पहला उपकारक ईश्वर है, परमात्मा है। सज्जनों, अब आप कहेंगे, जीव का सबसे पहला उपकारक ईश्वर परमात्मा कैसे हो गए? तो याद रखिएगा, जीव 84 लाख प्रकार की योनियों में पड़ा हुआ था, अन्यान प्रकार की योनियों में पड़ा हुआ था। मनुष्य शरीर के अलावा अन्यान प्रकार के शरीरों में पड़ा हुआ था। उन शरीरों से छुड़ाकर मनुष्य शरीर प्रदान करने वाला कौन है? ईश्वर परमात्मा। कल भी आप लोग पाठ में और प्रवचन में सुने थे, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमतीय जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहों करी करुणा नर देही, देत ईश बिनो हेतु शनि। ये भी भगवान श्री राम का ही वचन है। भगवान श्री राम कह रहे थे अपनी प्रजा को कि जीव 84 लाख प्रकार की योनियों में पड़ा हुआ था, अकारणीय स्नेह करने वाले ईश्वर परमात्मा ने उन शरीरों से छुड़ा करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया। सज्जनों, मनुष्य का शरीर दिया, माँ के पेट में शरीर बना कैसे? माता जी बनाई है। अपने पेट में माता जी किसी भी शरीर का निर्माण कर सकती है या पिताजी? नहीं। इस शरीर को बनाने वाला कौन है? माँ के पेट में। हम आपको जितना सुंदर बढ़िया शरीर मिला है, जब दर्पण में मुंह देखते हैं, देखने सुनने में बढ़िया लगते हैं, शरीर बड़ा सुडौल होता है, कहते अरे बहुत बढ़िया हूँ मैं। एक तो देखने सुनने में बढ़िया है
और शरीर भी बड़ा सुडौल है। इसको कौन बनाया? माता जी बनाई? पिताजी बनाए? नहीं, सज्जना, इस शरीर को बनाने वाले ईश्वर हैं, परमात्मा है। एक तो अन्यान प्रकार की जोनियों से खींच करके लाए मनुष्य योनि में, इस मनुष्य शरीर को बनाने वाले वही परमात्मा है, ईश्वर है। सज्जना, जब माँ के पेट में भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, तो वहाँ पर आहार कौन पहुँचाया? भोजन कौन पहुँचाया? पानी कौन पहुँचाया? परमात्मा। परमात्मा के अलावा वहाँ पर कोई कुछ पहुँचाने वाला है? जिस माँ के पेट में बच्चे बच्ची रहते हैं सज्जनों, वो माँ भी वहाँ पर कुछ पहुँचा सकती है? पहुँचाने वाला कौन है? परमात्मा। और देखिए, माँ के पेट में कहीं खिड़की की बाड़ी तो नहीं न होती है, बिल्कुल बंद बंद कोठरी के समान है। सज्जनों, अभी किसी व्यक्ति को एक कमरा में बंद कर दे तो हमको नहीं लगता कि बहुत समय तक वो जिंदा रह सकेगा। कुछ ही समय के बाद उनका प्राणांत हो जाएगा। देखते हैं ना, हम लोग किसी कमरा में रहते हैं, अब बाहर से कोई चिटकिली लगा देता है ना, लगा देता है, जबकि बड़ा सा रूम होता है, सोने के लिए चौकी होती, पलंग होता है, खाने पीने का भी घर में कुछ न कुछ सामान होता है, तब भी छटपटा जाते हैं कि बाहर से कोई लगा दिया है। छटपट छटपट करने लग जाते हैं। सज्जन, अगर उसको छोड़ दिया जाए ना, उस रूम में रहने वाले को पता चल जाए कि लगता है कोई नहीं खुलेगा किवाड़ी को, दम घुट करके मर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ये माँ के पेट में जो बंद थे अंधेरी कोठरी में, तो वहाँ पर रक्षा करने वाला कौन होगा? परमात्मा होगा। माँ के पेट में रक्षा भी परमात्मा ने किया। सज्जना, जब जन्म हुआ तो माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने की। सज्जना, ऐसा दूध जिसको औंटना भी नहीं पड़ता है, गरमाना भी नहीं पड़ता है और ठंडाना भी नहीं पड़ता है, बच्चा को जब भूख लगे भर पेट पी ले, जल्दी पेटों खराब होता है दूध पीने से। कैसा दूध है माँ का दूध, इसको भर पेट बच्चा पी लेता तब भी उसका पेट खराब जल्दी नहीं होता है। कैसा दूध। सज्जन, इतना ही नहीं, जब मुंह में दांत हो जाता है, देखिए कितने प्रकार के अनाज हैं, फल फ्रूट है, बहुत कुछ खाने पीने के लिए है। ये सब किसने दिया? परमात्मा ने दिया। ये परमात्मा का उपकार है जीव के ऊपर, परमात्मा का उपकार है। और सुनिए, वो परमात्मा धरती दिया, जल दिया, अग्नि दिया, हवा दिया, आकाश दिया। सज्जनों, ये जो 5 चीज़ें हैं, अगर एक भी चीज़ का अभाव हो जाए तो हम आप संसार में रह सकेंगे? हम आप संसार में नहीं रह सकेंगे। ये देने वाले कौन हैं? ईश्वर है, परमात्मा है। ये सबसे पहला उपकार करने वाला जीव का ईश्वर है, परमात्मा है। फिर दूसरा उपकार करने वाला कौन है? सदगुरु महाराज जी कहते दूसरा उपकार करने वाला संत हैं। भोले भटके मानवों को सन्मार्ग दिखाने वाले, कुकर्मी को सत्पथ दिखाने वाले, सत्कर्म कराने वाले संत हैं। सज्जनों, आज हम आपके जीवन में संत न होते, संत न होते, चेताने वाले संसार में नहीं आते, तो हम आप गुरु महाराज जी की शरण में आते? नहीं आते। सज्जनों, संतों के संग में गए, सत्संग को सुने, कुकर्मों का परित्याग किए, सत्कर्मों को करना प्रारंभ किए, सन्मार्ग पर चलना शुरू कर दिए। सतगुरु महाराज जी कहते हैं दूसरा उपकार करने वाला जीव का संत होता है। और सज्जनों, जीव के तीसरे उपकारक कौन होते हैं? सदगुरु महाराज जी ने इसके लिए भी कहा, जीव के तीसरे उपकारक सदगुरु होते हैं, जो ईश्वर तक का राह दिखाते हैं, परमात्मा तक का राह दिखाते हैं, ये सदगुरु होते हैं।
तीसरे उपकारक, सज्जनों भले संत मत में दीक्षा देने वाले बहुत बाबा हैं। याद रखिए, गुरु महाराज जी की बात है, गुरु महाराज जी का आदेश है, अगर कोई सदाचार का पालन कर रहे हैं और संत मत की चारों साधनाओं का अभ्यास कर रहे हैं, रोज सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर ऐसा कोई महात्मा है बिल्कुल शुद्ध पवित्र, भले ईश्वर तक की यात्रा नहीं की है, परमात्मा तक की यात्रा नहीं की है, लेकिन ऐसा सद्गुण अपने जीवन में अपना करके रखे हैं, वे दीक्षा दे सकते हैं। इनके लिए गुरु महाराज जी के दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन ये सद्गुरु नहीं बन सकते हैं। ये दीक्षा गुरु कहला सकते हैं, सद्गुरु तो संत मत में मैं ही बन करके रहूँगा। तो सज्जनों, यहाँ पर दीक्षा देने वाले के लिए महापुरुषों ने कहा ये सद्गुरु, तो संत मत में ये दीक्षा देने वाले सद्गुरु नहीं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं। दीक्षा देने वाले की भी सद्गुरु, दीक्षा लेने वाले की भी सद्गुरु, गुरु महाराज जी का ऐसा आदेश है। तो सज्जना, जो ईश्वर तक का राह दिखावे, परमात्मा तक का राह दिखावे, वो सद्गुरु हैं। आज कोई भी बाबा दीक्षा दे रहे हैं, इस ज्ञान को देने वाले सद्गुरु महाराज जी हैं, उनका ही ज्ञान है। सज्जन, वो हम आपको ईश्वर तक का राह दिखाए, परमात्मा तक जाने का मार्ग बतलाए, ये सद्गुरु हैं। बोले ये भी जीव का उपकारक है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा जीव के 3 महापुरुष उपकारक होते हैं। सबसे पहले ईश्वर परमात्मा, दूसरे नंबर पर संत हैं और तीसरे नंबर पर सद्गुरु हैं। इसलिए संत मत में देखते हैं न, सद्गुरु महाराज जी ने कहा जो जैसे जैसे जीव का उपकार किया है न, वैसे वैसे उसका गुणगान करो। तो हम लोग सबसे पहले किनका गुणगान करते हैं? प्रातःकाल स्तुति प्रार्थना में ईश्वर स्तुति करते हैं न, ईश्वर का गुणगान करते हैं न। सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार में, निर्गुण से गुण के पार में, सत सत हो के पार में गाते हैं न, ये ईश्वर की स्तुति है। फिर सदगुरु महाराज जी कहते हैं दूसरे उपकारक संत होते हैं तो उनका भी गुणगान कर लो। करते हैं न, दूसरे नंबर पर सब संतन की बड़ी बलिहारी गाते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनका भी गुणगान हो रहा है। और सज्जन तीसरे नंबर पर किनका गुणगान करते हैं? सदगुरु का करते हैं न, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार। सदगुरु महाराज जी कहते हैं उपकारक का गुणगान नहीं करने से जीव को कृतज्ञता का पाप लगता है। और सज्जनों, कृतज्ञता का पाप कैसा होता है? मैंने महाभारत में पढ़ा, जो उपकार करने वाले का गुण नहीं गाता है, उनकी प्रशंसा नहीं करता है, वो महापापी कहलाता है। ऐसा पापी कहलाता है, ऐसा पापी कहलाता है। अगर वो मरता है न, उसकी लाश को परिवार के लोग नहीं जलावे, उसकी लाश को परिवार के लोग नहीं जलावे, तो उनकी लाश को कुत्ता भी नहीं खाता, राक्षस भी नहीं खाता है। ऐसा महापापी कहलाता है। ऐसा कौन कहा है? भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को कहा था, कहा है। सज्जनों, जब महाभारत के छठा खंड को पढ़ेंगे तो ये बात आपको मिलेगी। उपकारक का गुणगान नहीं करने वाला कृतज्ञ होता है और ऐसा पापी होता है कि उनके मांस को राक्षस भी नहीं खाता है, हिंसक जानवर भी नहीं खाता है। ऐसा पापियों कहलाता है। और याद रखिएगा, अगर कोई पापी हो गए तो स्वर्ग का मुख भी देख सकता है। वो पापी कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग है और पापात्मा के लिए नरक है। पापात्मा के लिए नरक है। आप ऐसे पापी हो गए, इसका खत्म हो गया बैटरी, तार वाला देना चाहिए इस मंच पर। लावा, तार वाला लावा।
श्री सद्गुरु महाराज। प्रवचन में तार टूटता तो मजा नहीं आता है। सज्जनों, सद्गुरु महाराज जी ने कहा कृतज्ञता का पाप बहुत बड़ा भयंकर होता है। इसलिए मनुष्य को स्तुति करनी चाहिए। स्तुति में पहले ईश्वर परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, फिर संत का भी गुणगान करना चाहिए, फिर सद्गुरु का भी गुणगान करना चाहिए। जो आपके उपकारक हैं आप उनका गुणगान करें। आप कृतज्ञता के पाप से मुक्त रहेंगे। सज्जनों, जो सत्संगी नहीं उनकी बात तो छोड़िए, जो सत्संगी हैं देखिएगा हम कौन कौन ऐसे हैं जो स्तुति नहीं करते हैं। स्तुति नहीं करते होंगे ना तो कृतज्ञता का पाप लगेगा। सब लोग ख्याल रखिएगा। आज तक अगर कोई नहीं भी करते आ रहे हैं ना, आलस कर रहे हैं कि स्तुति करना क्या जरूरी है, ध्यान कर लेते हैं। कितने लोग ऐसे भी होते हैं, स्तुति करना कोई ज़रूरी है, ध्यान तो करिए लेते हैं। सज्जन, स्तुति भी होनी चाहिए ना। स्तुति देख लीजिएगा, जो जो स्तुति नहीं करते हैं उनको कृतज्ञता का पाप लगेगा, भयंकर पाप। मरिएगा तो कुत्ता भी, हिंसक जानवर भी आपके शरीर का मांस नहीं खावेगा और आपका जो जीव है ना वो सीधे नरक में चला जाएगा। इसलिए स्तुति कभी नहीं छोड़िएगा। और गुरु महाराज जी ने कहा स्तुति करने से क्या होता है? स्तुति करने से परमात्मा का बड़प्पन जानने में आता है, उनकी महिमा जानने में आती है। वो परमात्मा कैसा है, वो ईश्वर कैसा है। सज्जन, स्तुति के माध्यम से अगर बढ़िया से जान गए ना परमात्मा के संबंध में, तो परमात्मा के प्रति आस्था होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा। आस्था, विश्वास और प्रेम के साथ जब भक्ति करेंगे ना तो आप भक्ति में सफल हो जाएंगे। जानी बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना जो भक्त दृढ़ाई, सुनो खगेश जल कै चिकनाई। सज्जना, जाने बिना आपको विश्वास होगा, विश्वास के बिना आस्था होगी। जब ईश्वर के प्रति आस्था नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ तो प्रेम होगा उनके प्रति, और प्रेम नहीं होगा, बिना प्रेम के भक्ति करेंगे तो भक्ति में आप कभी सफल हो सकेंगे? प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरणी के कारण जन्म गमायो। भक्ति में प्रेम चाहिए। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, विनती में गाते हैं ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। ऐसा थोड़े कहते गुरु महाराज जी से केवल भक्ति दे दीजिए, नहीं। गुरु महाराज जी भक्ति तो देवे कीजिए, साथ साथ और क्या दीजिए? प्रेम। प्रेम के साथ जब भक्ति करेंगे तो भक्ति में आप सफल हो जाएंगे, भक्ति में सफल हो जाएंगे। सज्जना, ईश्वर परमात्मा के प्रति प्रेम हमको हो जाए, ईश्वर परमात्मा की हम भक्ति प्रेम के साथ करें, इसके लिए स्तुति चाहिए। स्तुति करेंगे, ईश्वर परमात्मा के प्रति विश्वास होगा, आस्था होगी, प्रेम होगा। अब प्रेम के साथ जब भक्ति करेंगे तो भक्ति में सफल हो जाएंगे। इसलिए सद्गुरु महाराज जी कहते हैं ये स्तुति सबको करनी चाहिए। स्तुति, परमात्मा की भक्ति में 3 चीज़ों की प्रधानता, उसमें सबसे पहली बात स्तुति है। स्तुति सबों को करनी चाहिए, किसी को नहीं छोड़नी चाहिए। सज्जना, अब दूसरी बात है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? स्तुति का मतलब तो हुआ गुणगान करना। अब प्रार्थना का मतलब क्या हुआ? प्रार्थना का मतलब होता है कुछ मांगना। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? मांगना, कुछ मांगना। सज्जना, संसार के किसी भी व्यक्ति से कुछ मांगेंगे ना तो आपकी मांग अधूरी रह जाएगी, लेकिन परमात्मा से परमात्मा को मांग लेंगे तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं मांगो, लेकिन संसार के व्यक्तियों से कुछ मत मांगो, तुम्हारी मांग अधूरी रह जाएगी। परमात्मा से कुछ मांगो,
प्रार्थना करो, परमात्मा से कुछ मांगो। अगर परमात्मा तुम्हारी पुकार को सुन लेंगे न, मांग को सुन लेंगे, हमारा भक्त मांग रहा है, अगर वो दे दिया न तो पूर्ण काम हो जाएगा। तुम्हारे अंदर में और कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहेगी, तो पूर्ण काम हो जाओगे, तुम्हारी मांग समाप्त हो जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, भक्त को चाहिए वो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगे। अगर मांगना चाहे तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगे। सज्जनों, परमात्मा से आप संसार के किसी एक चीज को मांग लीजिएगा, परमात्मा खुश हो गए, आपको दे दिए, तो केवल वही चीज आपको मिलेगी। अगर परमात्मा से परमात्मा को मांग लीजिएगा न, तो संसार में जो भी कुछ है न, वो सब कुछ आपको मिलेगी, सब कुछ आपको मिल जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, जीव को परमात्मा से परमात्मा ही मांगना चाहिए। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, महर्षि साई स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में प्रसंग बराबर कहा करते थे। एक राजा मेला लगाए थे, उसमें ऐसा नियम बना दिया था, मेला में बहुत सारा सामान था, उसमें से एक ही सामान कोई खरीदेगा। सज्जनों, बहुत दिनों के लिए मेला लगाया था, का इससे एक ही सामान कोई खरीद सकता है। अब जो व्यक्ति उस मेला में जाता था, एक सामान खरीदता था, लेकिन सामान एक पर एक था, बढ़िया से बढ़िया सामान था। जी ललचता रह जाता था, ये सामान भी ले लेते तो अच्छा रहता, ये भी ले लेते तो अच्छा रहता, लेकिन नियम एक ही है, एक ही सामान ले सकता है कोई। एक चतुर आदमी मेला गया, देखा चारों तरफ घूम करके, नियम भी बढ़िया से जान रहा था कि एक ही सामान खरीदना है। और संजोग देखिए, उस मेला में उस दिन वो राजा भी बैठे हुए थे, जो राजा मेला लगवाए थे। अब उस व्यक्ति के मन में होता था, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, नियम है एक ठो लेने का, करेंगे क्या? विवश हो गए, लाचार हो गए। विचारते विचारते सोचे, राजा भी इसी में बैठे हैं, राजा का सब कुछ हम राजे को ले लेते हैं। होशियारी किया। सज्जनों, राजा के पास गए, राजा को बोले, मेला में आप भी हैं, मैं आप ही को लूँगा, आप हमारे हो जाइए। तो राजा इस बात से खुश हो गए। क्या तुम्हारी चाहना क्या है? कहा, आपके मेला में जितना सामान है ना, सबको लेने का मन करता है। कहा, जाओ ना, जब तुम हम ही को ले लिया तो जो जो सामान लेने का मन करता सब ले लो, जो जो लेने का मन करता सब ले लो। तो सज्जनों, याद रखिएगा, संसार के सारे पदार्थों को किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। सब कुछ परमात्मा का है। अगर आप परमात्मा से परमात्मा को मांग लीजिएगा ना, अगर वो खुश हो गए तो परमात्मा बोलेंगे, जाओ ना, जो जो लेने का मन सब ले लो। तो सज्जनों, जो जो कल्पना करेंगे, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो सब आपका पूरा हो जाएगा, सब आपका पूरा हो जाएगा। अगर प्रार्थना के माध्यम से आप परमात्मा से परमात्मा को मांग लिए, तो फिर कहना ही क्या। और याद रखिएगा, संसार के किसी भी वस्तु को, पदार्थ को आप मांगिएगा ना, या किसी भी व्यक्ति को मांग लीजिएगा, ये सदा रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। आज न कल, कभी न कभी तो छूटेगा ही। लेकिन परमात्मा, वो सदा रहने वाला है, उनका कभी किसी काल में अभाव होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने क्या मांगो कछु थीरे ना राय। संसार के किस पदार्थ को मांगो मैं, किस चीज को मांगो, कुछ भी तो स्थिर रहने वाला नहीं है। एक परमात्मा ही है जो सदा सर्वदा रहने वाले। ये त्रिकालवादी तत्व है, ये तीनों कालों में एक समान बरकरार बना रहता है। तो शास्त्र कहता, महापुरुष कहता है, संसार के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर में मांग ही है तो परमात्मा से मांगो। और क्या मांगो? तो परमात्मा से परमात्मा को मांगो। तुम्हारी मांग खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। सज्जनों, और बात सुनिए आप लोग, इधर किसी भी देवी देवता से कुछ मांगिएगा ना, तो आपकी मांग अधूरी रहेगी। सज्जनों,
परमात्मा से कुछ मांग लीजिएगा तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी, अधूरी नहीं रहेगी। इस बात को ख्याल रखिएगा। प्रार्थना का मतलब होता मांगना, तो परमात्मा से मांगना है और परमात्मा से यही मांगना कि हे परमात्मा आप हमारे हो जाइए, आप हमारे हो जाइए। जब परमात्मा आपके हो जाएंगे तो आपकी मांग खत्म, आपके अंदर में चाहना नहीं रहेगी, मांग नहीं रहेगी। और सज्जन याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जिस व्यक्ति के अंदर में कितनों कुछ हो जाए और मांग बाकी रह जाए और हमको कुछ चाहिए और हमको कुछ चाहिए, तो व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? कभी सुखी नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा काम अछत सुख सपने हो नहीं, कामना रही मांग रही तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। और सज्जना, इस मांगना का अंत तभी होगा जब आप ईश्वर को मांग लेंगे, परमात्मा को मांग लेंगे और परमात्मा आपके हो जाएंगे तो आपकी मांग खत्म। परमात्मा का सब कुछ है, आप परमात्मा को ले लिए तो परमात्मा आदेश करेंगे जो तुमको लेना हो ले लो। किसी भी चीज का अभाव संसार में आपको नहीं रहेंगे। पूर्ण समर्थवान परमात्मा है। इसलिए शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, संसार के लोगों से अगर किसी से कुछ मांगना चाहता है तो सबको छोड़ो, परमात्मा से मांगो, तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। तो सज्जनों, प्रार्थना का मतलब होता मांगना। फिर तीसरी बात है उपासना। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना का मतलब होता परमात्मा की नजदीकता प्राप्त करनी। उपासना का मतलब होता है परमात्मा की नजदीकता प्राप्त करनी। और सज्जन, अब आप कहेंगे उपासना किसको कहते हैं? बिल्कुल साधारण भाषा में आप लोग समझिएगा, भक्ति को उपासना कहते हैं, ध्यान को उपासना कहते हैं। इसी के माध्यम से आप परमात्मा की नजदीकता को प्राप्त करेंगे। भजन को उपासना कहते हैं। सज्जनों, ध्यान कहिए कि भक्ति कहिए कि भजन कहिए, एक ही बात है, ये है उपासना। सज्जनों, हम लोगों के यहाँ संत मत में सभी लोग जानते हैं 4 साधनों से परमात्मा की उपासना करते हैं। मतलब भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। ये 4 साधन क्या है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नाद साधन। इसी का अभ्यास करना मानो परमात्मा की उपासना करना है। इसी साधन से आप परमात्मा की नजदीकता को प्राप्त कीजिएगा। आप परमात्मा के समीप जाइएगा, परमात्मा को आप पाइएगा। इन 4 साधनों का अभ्यास करना है। और महर्षि संत श्री परमहंस महाराज ने कहने की कृपा की है, इन 4 साधनों का सही सही अभ्यास वे ही व्यक्ति कर सकेंगे जो सदाचार का पालन करते हैं। सदाचार का पालन समझ गए ना आप लोग? जो अपने आप को 5 पापों से बचा करके रखेंगे। याद रखिएगा, 5 पापों में से एक भी पाप आपके द्वारा होता रहेगा तो आपसे ईश्वर परमात्मा की उपासना नहीं होगी। आप ध्यान नहीं कर सकते, ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, आप ईश्वर परमात्मा की नजदीकता को प्राप्त नहीं कर सकते। 5 पापों में से एक भी पाप होता रहेगा। सभी लोग इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे सत्संगी हम लोगों के पास में आते हैं, कहते हैं बाबा 30 वर्ष हो गए दीक्षा लेने से, कोई कहते 40 वर्ष हो गए। सज्जनों, कोई ऐसे वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं, कहते गुरुदेव महाराज से दीक्षा लिए, और क्या कहते बाबा लेकिन अभी तक ध्यान नहीं बना, भजन नहीं बना, उपासना में मन नहीं लगा, भक्ति में मन नहीं लगा। हम समझ जाते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा जो 5 पापों में से एक भी पाप करेगा और रत्ती भर भी भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। ऐसे व्यक्ति को साधना की अनुभूति नहीं हो सकती है। गुरु महाराज जी की वाणी में है न, ज्यों निज घट रस चाहो, तो अपने आप को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर,
तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। 5 पापों में से एक भी पाप होगा ना, जीवन बीत जाएगा सत्संग ध्यान करते करते, लेकिन भीतर में कुछ भी अनुभूति आपको नहीं होगी। और भजन में जिस तरह से मन लगना चाहिए उस तरह से आपको भजन में मन नहीं लगेगा। सज्जनों, दिन रात सत्संग में सुनते रहिएगा, सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में पढ़ते रहिएगा कि साधक अपने भीतर में बहुत कुछ देखता सुनता है। बस सुनते रह जाइएगा, पढ़ते रह जाइएगा, इसकी प्राप्ति आपको होने वाली नहीं है। तो महर्षि संत परमहंस जी महाराज ने कहा, अगर कोई अपने जीवन में सही सही उपासना करना चाहता है और इसका पूरा पूरा फल प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को सदाचारी होना पड़ेगा। मतलब अपने आप को 5 पापों से बचा करके रखना होगा। जो 5 पापों से बचा करके रखेगा उनसे उपासना होगी। सज्जन उपासना में क्या क्या करना पड़ेगा सुना दिया ना आप लोगों को, सत्संग में सुनते रहते हैं ना। मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना होगा, दृष्टि साधन करना होगा, नाद साधन करना होगा। सुनिएगा आप लोग, अगर मानस जप आप करते हैं ना, तो मानस जप करने से पाप राशि का नाश होता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये मानस जप करने से होता है। पहले तो ये होगा, फिर क्या होगा, आप जो जप कर रहे हैं ना, जप से संबंधित इष्ट का आवाहन कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। जब आपका मानस जब सिद्ध हो जाएगा तब क्या होगा, भीतर में इष्ट का दर्शन होगा। संत मत में याद रखिएगा, जो भी दीक्षा लेते हैं उनको गुरु मंत्र बतलाया जाता है, फिर गुरु रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया जाता है। तो सज्जना, अगर कोई गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर जाप सिद्ध हो जाएगा तो पाप राशि का नाश होगा, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, और क्या होगा, सदगुरु महाराज जी का भीतर में दर्शन होगा। सदगुरु महाराज जी का भीतर में दर्शन होगा, क्योंकि जाप का अर्थ होता आवाहन करना, बुलाना। आप मंत्र के माध्यम से गुरु महाराज जी को बुला रहे हैं। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो गुरु महाराज जी आपको भीतर में आकर के दर्शन देंगे। सज्जनों, जैसे भी आप लोगों में देख रहा हूं ना, और आप सभी लोग हम लोगों को देख रहे हैं, जो भी मंच पर महात्मा लोग हैं, सज्जनों, उसी प्रकार से अपने भीतर में सदगुरु महाराज जी का दर्शन आपको होगा जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और सज्जनों, एक बात और सुन लीजिए, एक गुरु मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा ना, तो 33 करोड़ देवी देवता है ना, आपको जिनका दर्शन करने का मन होगा इसी मंत्र से आप उनको भी बुला लीजिएगा। 33 करोड़ देवी देवता का सहस्त्र नाम लिखा जाता है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा उनका 1000 नाम होता है, उसमें से एक नाम गुरु भी होते हैं। इसलिए तो कहा, एक सधे सब सधे, एक मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो सारा मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। तो आप जिसको बुलाना चाहेंगे, जिसका आवाहन करेंगे, वही आपके सामने में आ जाएंगे। कुंती माता का मंत्र सिद्ध हो गया तो कृष्ण मंत्र का जाप करती थी, सिद्ध हो गया तो जिस देवी देवता को बुलाना चाहते तो आ जाते थे ना। मोटा मोटी समझ लीजिए, उसी प्रकार से गुरु महाराज जी का मंत्र अगर सिद्ध हो जाएगा ना, तो आप जिस देवी देवता को बुलाना चाहेंगे वही आ जाएंगे, उन्हीं का दर्शन आपको हो जाएगा। तो सज्जना, ये तो मानस जप की विशेषता रही। उसके बाद मानस ध्यान, वैसे अभी किसी का मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है तो मंत्र जप के बाद अपने मन में गुरु के रूप को लाते हैं, मानसिक ध्यान करते हैं। सज्जना, अगर ये मानस ध्यान आपका सिद्ध हो गया, गुरु के रूप को आप अपने भीतर में हूबहू देखने लग गए, हूबहू देख रहे हैं, मानस ध्यान आपका पूरा हो गया, गुरु का रूप आपके हृदय में आकर के बस गया, क्या होगा, आपके हृदय से विकार चला जाएगा। और गुरु के अंदर में, इष्ट के अंदर में जितने सद्गुण है वो सारे सद्गुण आपके अंदर में आके समा जाएंगे।
सदगुरु के अंदर में, गुरु के अंदर में जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो सामर्थ्य आपके अंदर में आ जाएगा, वो शक्ति आपके अंदर में आ जाएगी। विकार का नाश, साथ साथ गुरु का गुण आपके अंदर में आ जाएगा, सद्गुण आपके अंदर में आ जाएगा, और क्या होगा, उनका सामर्थ्य आ जाएगा, उसकी शक्ति आ जाएगी। ये रूप का ध्यान करने से हो जाएगा। जब गुरु के रूप को आप अपने हृदय में स्थिर कर लेंगे तो आपके अंदर में विकार नहीं रहेगा, आपका हृदय बिल्कुल निर्विकारी हो जाएगा। और याद रखिएगा, विकारी हृदय को ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है, परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। सज्जनों, मानस जप और मानस ध्यान करने मात्र से किन्हीं को ब्रह्म का दर्शन नहीं होता, परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। उनको सामर्थ्य बहुत प्राप्त होता है, शक्ति बहुत प्राप्त होती है, उनका अंतःकरण पवित्र होता है। और आगे क्या है सज्जनों, तीसरा साधन है दृष्टियोग का साधन। जब इस साधन में आप सफल हो जाएंगे, दृष्टियोग के साधन में सफल हो जाएंगे, अभी आंख बंद करते हैं तो भीतर में अंधकार मालूम पड़ता है, लेकिन तब आपके भीतर में आप अंधकार मालूम नहीं पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? प्रकाश, प्रकाश आपको मालूम पड़ेगा। सज्जना, कैसा प्रकाश? बाहर में जो प्रकाश देखते हैं ऐसा प्रकाश, कोट भान छवि तेज उजाली कहते हैं ना, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश आपको भीतर में दिखाई देगा। सज्जना, बाहर के प्रकाश में गर्मी होती है, लेकिन भीतर के प्रकाश में शीतलता होती है। बाहर के प्रकाश में गर्मी होती है, अब भीतर के प्रकाश में शीतलता होती है। सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में एक जगह कहने की कृपा की, जो साधक अपने भीतर में प्रकाश देखने लग जाता है ना, उनका हृदय शीतल हो जाता है। सज्जना, ऐसे साधक को शीतलता का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है, सुख का एहसास होता है, जो साधक अपने भीतर में प्रकाश को देखने लग जाता है। इसलिए तो सदगुरु महाराज जी ने एक वाणी में कहा भी है, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। ये सारा फल आपको प्राप्त होगा। सज्जन, ये उपासना है, याद रखिएगा। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, ये सब क्या उपासना? अंतिम में है नाद साधन। जब तक कोई साधक एक बिंदुता को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक सही से नाद साधन नहीं कर पाता है। इसलिए संत मत में नियम है, कोई भी दीक्षा लेते हैं तो उनको 3 साधन पहले बतलाए जाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन। नाद साधन किसी को बताते हैं शुरू शुरू में? किसी को नहीं बताते हैं। आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे तो संत मत की चौथी साधना को जानते होंगे। हरी सुरी तो सब नहीं है जानते होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे। असज्जना, इसकी जरूरत भी तब पड़ती है जब साधक प्रकाश में जाता है। वैसे सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में एक जगह कहने की कृपा की, जो लोग वृद्ध हो जाते हैं ना, उनसे सही से मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन नहीं हो पाता है, उनसे नहीं हो पाता सही से। ऐसे वृद्ध लोग को चाहिए नादानुसंधान की क्रिया सीख लें, इसका अभ्यास करें। लेकिन इस अभ्यास में पारंगत होना तो बहुत मुश्किल बात होगी, बहुत मुश्किल बात। लेकिन इसका अभ्यास करें। वृद्ध लोगों के लिए, कमजोर व्यक्ति के लिए थोड़ा सरल होता, थोड़ा सहज होता है, इसका वो अभ्यास करें। और सज्जन, हमको लगता सदगुरु महाराज इसलिए बोल दिए होंगे ऐसा कि कम से कम वृद्धावस्था में भी संत मत की चौथी साधना को जान लेगा, तिनका संस्कार उसके ऊपर पड़ जाएगा। मतलब संत मत के चारों साधन का संस्कार उसके ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए सदगुरु महाराज जी ऐसा बोले। और गुरु महाराज जी ने कहा, अगर कोई अंधकार में भी रह करके प्रयास करे, लगन के साथ प्रयास कर, तो हो सकता है स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द उनसे पकड़ा चला जाए। अगर स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ लेगा ना, तो फिर वो आगे का काम उनके लिए सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। सज्जना,
फिर वो सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय शब्द को भी पकड़ेगा, कारण मंडल के भी केंद्रीय शब्द को पकड़ेगा, महाकारण मंडल के भी केंद्रीय शब्द को पकड़ेगा, कैवल मंडल के भी केंद्रीय शब्द को पकड़ेगा। और जिस व्यक्ति को कैवल मंडल के केंद्रीय शब्द पकड़ में आ जाए, फिर कहना ही किया। सदगुरु महाराज जी ने कहा, जिस साधक को कैवल मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ में आ जाता है, जिसको हम आप सार शब्द कहते हैं, आदिनाद कहते हैं, अगर ये शब्द किसी को पकड़ में आ जाए ना, तो फिर तो कहना ही क्या है, यही शब्द जीवात्मा को परमात्मा के पास लेके चला जाता है। गुरु महाराज जी की वाणी में है ना, सार शब्द ही ना मिलावे और नहीं कोई। सज्जनों, ना मतलब ईश्वर परमात्मा मालिक, सार शब्द ही जीवात्मा को मालिक से मिला देता है, अर्थात परमात्मा से मिला देता है। सज्जनों, ये मानस जब किए, मानस ध्यान किए, दृष्टियोग का साधन किए, इसमें सफल हो गए, भीतर में आपको अनहद नाद मिला, उसका अभ्यास किए, फिर बाद में आपको अनाहत नाद मिला। सज्जन, इसका अभ्यास किए, आपने भीतर में अनाहत नाद को पकड़ा, सार शब्द को पकड़ा, आपको परमात्मा की नजदीकता प्राप्त हो गई। आप परमात्मा के पास चले गए। सज्जनों, केवल पास से नहीं गए। गुरु महाराज जी ने कहा, जो चौथी अवस्था का परित्याग कर देता है, याद रखिएगा, 3 अवस्थाओं का परित्याग करने पर साधक अपने भीतर में प्रकाश देखने लग जाता है, शब्द को सुनने लग जाता है। और सदगुरु महाराज जी ने कहा, चौथी अवस्था के अंतिम छोर में जीव को ब्रह्म का दर्शन होता है, लेकिन चौथी अवस्था का भी जो परित्याग कर देता है, तो ऐसे जीव के लिए होता है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजे। वो परमात्मा की ऐसी नजदीकता को प्राप्त करता है न, परमात्मा को पाकर के वो परमात्मा ही हो जाता है, वो परमात्मा से अलग नहीं रहता। ऋषि वाक्य है, ऋषि कहते हैं, यथा नद्य संदमाना समुद्रे स्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ऋषि कहते हैं, जैसे अनेक प्रकार की नदियां समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा को पा करके परमात्मा ही हो जाता है, अब ये परमात्मा से अलग नहीं होता। तो सज्जनों, ईश्वर परमात्मा की भक्ति में 3 बातों की प्रधानता, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो हम सभी लोगों को स्तुति करनी चाहिए। इसको करने से क्या होता, मैं आप लोगों को सुना दिया। फिर प्रार्थना भी करनी चाहिए, ये क्या चीज़ है, इसको करने से क्या होता है, सो भी मैंने आप लोगों को सुना दिया। सज्जनों, फिर उपासना, यही जो दीक्षा लेकर के ध्यान करते, साधना करते हैं, सज्जन ही उपासना है, यही ध्यान है, इस परमात्मा की भक्ति है। इसको करने से परमात्मा की नजदीकता प्राप्त होगी। नजदीकता ही नहीं, आप परमात्मा को पाकर के परमात्मा में मिल जाएंगे, आपका पूर्ण कल्याण हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। सज्जन, आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। तो सज्जनों, अभी भक्ति विषय पर पाठ हुआ था, मैं इससे पहले नवधा भक्ति पर यहाँ एक एक भक्ति का खुलासा करके सुनाया था। तो हमारे मन में हुआ इस बार इस ढंग से यहाँ पर बोला जाए कि भक्ति में 3 बातों की प्रधानता होती है। सज्जनों, 9 प्रकार की भक्ति को पाठ के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से लगभग आप सभी श्रोतागण बहुत बार सुने हैं, जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। हमारे दिल में हुआ कि गुरु महाराज जी का एक प्रवचन इस तरह से भी नवदा भक्ति पर है, इस तरह से भी लोगों को जानना चाहिए कि अगर भक्त अपने जीवन में 3 बातों को अपना लें, करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें, तो उनकी भक्ति पूरी होगी, उनका परम कल्याण होगा। वो जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे, आवागमन के चक्र से छूटेंगे। सज्जनों, यहाँ पर सप्ताह ध्यान साधना शिविर और सत्संग का आयोजन हमको सुनने में आया, पीछे 38 वर्ष से होता चला आ रहा है। 38 वर्ष, हमको महात्मा बनने से 36 वर्ष हुआ। हमारे महात्मा बनने से 2 वर्ष पहले से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है।
सज्जनों 2 वर्ष पहले से कार्यक्रम चल रहा है और संजोग से लगता है कि हम भी 5-6 बार से कम यहाँ पर नहीं आए हैं। 5-6 बार तो हमको भी यहाँ पर हो गया आते आते। यहाँ के लोगों को जो आयोजक लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, बहुत उत्साह देखते हैं, उत्साह के साथ इस आयोजन को करते हैं। सज्जनों इस आयोजन में जो भी भाग लेते हैं, जो करने और कराने वाले हैं, वो सब के सब पुण्य के भागी हैं। सज्जन इस आयोजन को कराना मतलब गुरु महाराज जी के काम को करना है। सज्जनों ज्ञान का प्रचार करना, ध्यान का प्रचार करना गुरु महाराज जी किए थे, जब तक जीवन धारण किए तब तक किए। अब उनके भक्त लोग कर रहे हैं, तो जो भी करने वाले हैं यहाँ पर आयोजन, इसमें सहयोग करने वाले हैं, वो सब के सब बहुत बड़े पुण्य के भागी बनेंगे। सदगुरु महाराज की कृपा उनके ऊपर होगी। मैं पूरे समाज के लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ